नेक्स्ट, अब एक चीज ध्यान दो, ग्रुप 13 में एक और एक्सेप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? ग्रुप 13 में अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि ये ऑर्डर आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आता है। पहला तो हमने क्या बोला, गैलियम का एल्यूमिनियम से क्या आता है? कम आता है। गैलियम का एल्यूमिनियम से क्या आता, सॉरी, हाँ सही है, गैलियम का एल्यूमिनियम से कम आता है। एक और चीज होती है, इंडियम और थैलियम में आता तो ज्यादा थैलियम का ही है, लेकिन कभी कभार ये इक्वल टू साइन भी लगा रहता है, कभी कभार ये इक्वल टू साइन भी लगा रहता है, क्योंकि फिर से इसका लगभग तुम्हारा 169 पिकोमीटर होता है, इसका 171 पिकोमीटर, अप्रोक्सीमेटली ये साइजेस होते हैं, तो बहुत कम डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इनका भी लगभग बराबर आता है, एग्जैक्ट वैल्यूज पे नहीं, मतलब डिफरेंस इन साइज बहुत कम है। तो देखो इस केस में, देखो जैसे यहाँ ये कंफ्यूज ना होना, यहाँ एल्यूमिनियम का ज्यादा है, लेकिन इसमें ज्यादा वाला भी लिखा है, कई जगह इक्वल टू लिखा रहता है, तो जो इक्वल टू लिखा है इसके लिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा क्या रीजन आता है? नेक्स्ट हेडिंग डालो, एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। अब समझने के लिए फिर से आ जाओ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। पीरियड बताओ भाई, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये बताओ, पहली एक बार पीरियोडिक टेबल साथ में लेके बैठा करो, मॉडर्न वाली। पहले बताओ, पहली एफ सीरीज कहां से शुरू होती है? 58 से 71, लैंथेनियम से लेके तुम्हारा ये 71 तक, तुम्हारा 58, सॉरी लैंथेनियम नहीं, 58 टू 71 तुम्हारा पहला एफ ब्लॉक सीरीज है, लैंथेनाइट सीरीज। ये लैंथेनाइट सीरीज है, और ये कौन से पीरियड में आती है? 6th पीरियड में आती है। ये कौन से पीरियड में आएगी? 6th पीरियड में आएगी। मतलब 5th पीरियड तक तो तुम्हारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे नहीं, पहला एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां पे आया? 6th पीरियड में। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एफ सीरीज कहां से शुरू हुई? 6th पीरियड में आने की वजह से। फिर से वही बात, सिग्मा की वैल्यू अगर देखी जाए तो एस पी डी एफ। फिर से मैं देखो चीजें बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एफ ना होता, अज्यूम एफ ना होता, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते? एसपी या डी में। एसपी या डी का सिग्मा ज्यादा, सिग्मा ज्यादा तो जेड इफेक्टिव कम। लेकिन एफ में इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं? एफ में। एफ में इलेक्ट्रॉन्स जाने की वजह से तुम्हारा सिग्मा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो फिर से वही बात, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को पास में रखेगा, पास में रखेगा मतलब साइज कम हो जाएगा। सच इफेक्ट, अब ये इफेक्ट क्यों आ रहा है? एफ के इलेक्ट्रॉन्स जाने की वजह से, एफ में इलेक्ट्रॉन्स गए जिसकी वजह से सिग्मा क्या हो गया? कम, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, और उससे साइज कम हुआ। तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों आ रहा है? एफ में इलेक्ट्रॉन्स जाने की वजह से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये लिख लेना, when electrons go into F subshell, when electrons go into F subshell, ब्रैकेट में ये, ब्रैकेट में फिर से लिख लो, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, hence Z effective increases, hence Z effective increases, due to which the size is found to be less than expected. The size is found to be less than expected. Full stop. This decrease in size, this decrease in size due to, this increase in size due to electrons going into F subshell, electrons going into F subshell
is known as f orbital contraction, is known as f orbital contraction। ठीक है, अब ध्यान दो, वापस आओ इंडियम और थैलियम में। इंडियम किस पीरियड का? 5वें पीरियड का। थैलियम किस पीरियड का? 6ठे पीरियड का। पहली एफ सीरीज कहां आई होगी? यहां आई होगी, फर्स्ट एफ सीरीज। ठीक है, आया समझ में? तो देखो, इंडियम से थैलियम आने में शेल बढ़ा, और शेल की बढ़ने की वजह से साइज इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन शेल इंक्रीज तो साइज इंक्रीज, लेकिन इंडियम से थैलियम आने की वजह से एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगा, ऑफ एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगा, जिसकी वजह से साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। अब ये दोनों इफेक्ट ऑलमोस्ट एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बैलेंस। इसीलिए ये साइज लगभग क्या आता है? बराबर। बहुत कम डिफरेंस है, वैसे तो ज्यादा थैलियम का ही होता है, कई जगह ये भी लिखा है तो दोनों सही है, क्लियर है, लेकिन कई जगह ऑलमोस्ट सिमिलर लिखा रहता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जितना इंक्रीज इन साइज सेल की वजह से हुआ, उतना ही तुम्हारा एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन ने क्या कर दिया? समझ में आया? ठीक है, आया समझ में? तो लिख लो, on moving down from indium to thallium, on moving down from indium to thallium, shell increases, on moving down from indium to thallium, shell increases, hence size should increase, hence size should increase, full stop. However, on moving down from f orbital contraction takes place, f orbital contraction takes place, due to which size decreases, due to which size decreases. These factors almost balance each other, these factors almost balance each other। ठीक, तो अब ये देखिए, अब मैं फाइनल ग्रुप 13 का तुम्हारा ऑर्डर लिखता हूँ। ग्रुप 13 का ऑर्डर क्या आता है? बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम। देखो, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम नहीं आता, गैलियम आता है, और इन दोनों का ऐसे कई जगह लेस, कई जगह इक्वल टू, फिर ये और फिर ये आया समझ में? ठीक है, ये तुम्हारा 13 का ऑर्डर है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है, बाकी सब में एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। इन ग्रुप 14, in group 14 tin or lead, in group 14 एटॉमिक साइज क्या आता है? एटॉमिक साइज lead का tin से ज्यादा आता है। ठीक है, in group 14 एटॉमिक साइज ऑफ lead is greater than tin, tin grade 5 का है और lead grade 6 का है। तो इसमें लिखो फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, तुम्हें बताना ट्रू है फॉल्स। f orbital contraction does not takes place in lead, f orbital contraction does not take place in lead। बताओ भाई, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। f orbital आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स। सेकंड, orbital contraction does takes place in lead, f orbital contraction does takes place in lead। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, वेरिएशन इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वेरिएशन इन डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहले अलोंग अ पीरियड। तो अलोंग अ पीरियड ध्यान दो, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है पीरियड 4, यानी कि 3D सीरीज। ठीक है, ध्यान दो, 3D है, 4D है, 5D है, 6D है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ध्यान रखना है 3D सीरीज का। इसके अलावा तुमसे एटॉमिक रेडियस वेरिएशन या किसी भी चीज का वेरिएशन नहीं पूछा जाता है, क्लियर है? ठीक है, तो अब इसमें क्या देखा जाता है? जो एटॉमिक रेडियस है वो पहले क्या करता है? डिक्रीज करता है। देखो, तो जो ट्रेंड है वो कैसे देखा जाता है? एटॉमिक रेडियस
फर्स्ट डिक्रीजेस, यहाँ ग्राफ बना देता हूं, ग्राफ से भी समझाता हूं। एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तो पहले ये डिक्रीज करेगा, कहां से कहां तक, स्कैंडिनियम से Mn तक डिक्रीज करेगा। फिर क्या देखा जाता है, आयरन कोबाल्ट निकल का लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो आयरन कोबाल्ट निकल का ये क्या आ गया, लगभग सेम आ गया। ये यहाँ स्कैंडिनियम से टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर Mn। क्लियर है। और आयरन कोबाल्ट निकल का लगभग बराबर आया। फिर क्या देखा जाता है, यहां इक्वल, एंड देन क्या देखा गया, Cu और Zn में ये देन क्या करता है, इंक्रीज। पहले ट्रेंड क्या है वो देख लो। ट्रेंड क्या है कि इट फर्स्ट डिक्रीजेस, देन एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल, और देन आफ्टर लास्ट में क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, पहले ट्रेंड क्या है वो लिख लो, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर ये लास्ट में क्या किया, ये क्या किया, इंक्रीज किया कॉपर से लेके Zn तक। ठीक है, आया समझ में, तो पहले लिख लो। In 3D series, atomic radius first decreases, then becomes almost equal, and at last of the series increases, ये लिख लेना, ये ग्राफिक बना लेना। ठीक है, एट लास्ट ऑफ द सीरीज इंक्रीजेस। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। तो देखो, दो फैक्टर्स मैं बोल रहा हूं, एक तुम्हारा मैं फैक्टर बोल रहा हूं Z इफेक्टिव, और एक मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो एक चीज बताओ, Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा, तो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ेगा, मतलब एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन का बोला, जैसे ये न्यूक्लियस, ये मान लो तुम्हारे, मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स यहां बनाए, और 3 2 5 2 7 1 8, और एक मैं और दो इलेक्ट्रॉन और यहां बना। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बढ़ेगा, तो ये आपस में दूर रहना चाहेंगे, तो जिसकी वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइज विल इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ने से, अच्छा सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ने से मैं Z इफेक्टिव क्या बोल सकता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। क्लियर है। ठीक है, पहले तो फैक्टर्स देखो, Z इफेक्टिव बढ़ने से एटॉमिक साइज घट रहा था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ने से एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब ध्यान दो, फैक्टर्स मैंने पिछली क्लास की तरह बताया, दो सारे लगते हैं, कौन डोमिनेट करता है ये डिपेंड करता है। तो अगर मान लो यहां पे साइज डिक्रीज कर रहा है Mn तक, मतलब मैं बोलूंगा Z इफेक्टिव एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस बोथ ऑपरेट। अब बोथ ऑपरेट तो दोनों सारे केस में होंगे, सारे केस में यहां से लेके यहां तक फैक्टर्स तो दोनों लगेंगे। डोमिनेशन की बात अगर बोली जाए, तो डोमिनेशन की अगर बात बोली जाए, तो ये बताओ, अगर यहां से यहां तक साइज डिक्रीज कर रहा है, साइज किसकी वजह से डिक्रीज कर रहा था, Z इफेक्टिव की वजह से, मतलब इतने पार्ट में कौन डोमिनेट करेगा, Z इफेक्टिव विल। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां लास्ट में फिर से दोनों ऑपरेट दोनों करेंगे। अगर साइज इंक्रीज कर रहा है, तो साइज इंक्रीज किसकी वजह से कर रहा था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल डोमिनेट। और अगर मैं बोलूं इतने पार्ट में इक्वल रह रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि Z इफेक्टिव एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस आर ऑलमोस्ट इक्वल। जितना Z इफेक्टिव की वजह से तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, उतना ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से क्या हो जा रहा है,
इंक्रीज हो जा रहा है, इसीलिए उतने पार्ट में क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। ठीक है, समझ के आया कि नहीं आया? लिख लो इसको, ये लिख लेना। ठीक, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस पॉइंट को लिखो, फिर इसमें लिखो इन होल सीरीज बोथ जेड इफेक्टिव, या ये लिख लो, यहां समझ में आ जाएगा, इसको वर्ड्स में लिखवाने की जरूरत नहीं, इतने में तुम्हारा इस चार्ट को बना लो और ये लिख लो, ये तुम्हारा अपने आप सफिशिएंट है। क्लियर आया समझ में? ये सीरीज तुम्हें एज इट इज ध्यान रखनी है विद एग्जांपल्स, विद रीजन, ठीक है, और इसके अलावा 4D 5D का हम लोग नहीं करते। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट इसको लिखो, नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए डाउन अ ग्रुप, डाउन अ ग्रुप अगर बोला जाए तो देखो, डाउन अ ग्रुप मैं बोलूं कौन सा, देख तो 3D सीरीज है, 3D सीरीज मतलब पीरियड 4, 4D सीरीज है, 4D सीरीज मतलब पीरियड 5, और 5D सीरीज है मतलब पीरियड 6, 6D भी है लेकिन वो फिर रिडक्टिव चली जाती है, उसमें हम लोग जल्दी नहीं देखते हैं। ठीक है, तो 3D 4D 5D फैक्टर्स बताओ भाई, नीचे जाने पे शेल इंक्रीज करेगा, शेल इंक्रीज होने की वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं कि साइज विल इंक्रीज। लेकिन एक चीज ध्यान दो, अगर मैं इसका पहले ऑर्डर लिख देता हूं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं, जो एटॉमिक साइज का ऑर्डर आता है, जो एटॉमिक साइज का ऑर्डर आता है वो क्या आता है, 3D से 4D का तो ज्यादा आता है, तो नॉर्मल, ठीक है, 3D से 4D का ज्यादा होना भी चाहिए, तो नीचे जाने पे शेल इंक्रीज कर रहा है, लेकिन 4D और 5D का ऑलमोस्ट क्या आता है, सेम आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो फिर से ध्यान दो, पीरियड 5 से पीरियड 6 में जाने पे तुम्हारा कौन से ऑर्बिटल सबशेल्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे, एफ ऑर्बिटल, मतलब पीरियड 5 से पीरियड 6 जाने में तुम्हारा क्या लगेगा, यहां पे एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, मतलब मैं बोल सकता हूं एफ ऑर्बिटल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर मैं बोलूं कि 4D से 5D जाने पे दोनों फैक्टर्स दोनों लगेंगे, शेल बढ़ने की वजह से साइज इंक्रीज हुआ, लेकिन उतना ही साइज किसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ड्यू टू एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, हेंस तुम्हारा 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट क्या आएगा। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, लिख लो, पहले ऑर्डर लिखना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये ऑर्डर लिखो, फिर इसमें लिखो atomic size of 4D and 5D is found to be almost equal. Atomic size of 4D and 5D is found to be almost equal because increase in size due to increase in shell is countered by decrease in size due to f orbital contraction, decrease in size due to f orbital contraction। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें और ध्यान दो, देखो पीरियड 5 से पीरियड 6 जाने में भी एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगता है, और पीरियड 6 से पीरियड 7 में जाने में भी तुम्हारा एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगता है। ठीक है, पीरियड 5 से 6 जाओगे तब भी एफ ऑर्बिटल लगेगा, 6 से 7 जाओगे तब भी एफ ऑर्बिटल लगेगा, क्योंकि देखो 5 से 6 गए तो कौन सी सीरीज इंट्रोड्यूस हुई, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड सीरीज भी एफ ऑर्बिटल की है, और 6 से 7 गए तो तुम्हारा क्या सीरीज हुई, एक्टिनाइड सीरीज, और एक्टिनाइड सीरीज भी किसकी है, एफ ऑर्बिटल की है। ठीक है, तो ऑन मूविंग, ये साइड में बॉक्स बना के लिख लेना, ऑन मूविंग फ्रॉम पीरियड 5 टू पीरियड 6 और पीरियड 6 टू पीरियड 7,
दोनों केस में एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, दोनों केस में एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। बस एक चीज ध्यान दो, पीरियड 5 से पीरियड 6 में जाने की वजह से कौन सी सीरीज इंट्रोड्यूस हो रही है एफ ऑर्बिटल की? लेंथेनॉइड सीरीज। तो इस एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हम लोग क्या भी बोल सकते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और पीरियड 6 से 7 में जाने पे जो कॉन्ट्रैक्शन एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का क्या भी नाम हो सकता है? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान रखो, एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड दोनों के दोनों इज एग्जांपल ऑफ एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। आया समझ में? आया समझ में? दोनों के दोनों एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन के एग्जांपल है। बस पीरियड 5 से पीरियड 6 में जाने पे लेंथेनॉइड सीरीज इंट्रोड्यूस हुई तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और 6 to 7 जाने पे एक्टिनॉइड सीरीज इंट्रोड्यूस हुई तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका रीजन बताओ, अगर मैं बोलूं लेंथेनॉइड की एक्टिनॉइड, तो ये पीरियड 5, ये तुम्हारा 5 4d 5 में 5d 6 में, तो इसका रीजन क्या आएगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मोर प्रिसाइजली अगर तुमसे बोला जाए तो इसका रीजन क्या आएगा? लेंथेनॉइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो इसका देखो क्या आता है, जैसे मान लो तुमसे बोला जाए टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, ये कौन सा है? पीरियड सॉरी ग्रुप 4 वाले हैं। तो क्या होगा? ये 3D का है, ये 4D का है, ये 5D का है। क्लियर है? और तुमसे बोल दिया जाए आयरन, आयरन के नीचे क्या आता है तुम्हारा? आयरन के नीचे क्या आएगा? देखो डायरेक्टली आयरन के नीचे आएगा तुम्हारा Ru और ऑस्मियम। ठीक है, ये 3D, ये 4D, ये 5D। तो 3D का 4D से ज्यादा, लेकिन 4D और 5D सॉरी 4D का 3D से ज्यादा, लेकिन 4D और 5D का ऑलमोस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसमें एक और चीज ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट ध्यान रखो। ग्रुप 3, ग्रुप 3 कौन सा? स्कैंडियम, फिर इट्रियम, फिर लेंथेनियम। तो ये चीज बताओ, स्कैंडियम से इट्रियम का ज्यादा आया, ठीक है। अब इट्रियम और लैंथेनियम में किसका ज्यादा आता है? लैंथेनियम का ज्यादा है। इट्रियम और लैंथेनियम में किसका ज्यादा आता है? लैंथेनियम का ज्यादा है। इक्वल नहीं होता, क्यों नहीं होता है? देखो ध्यान से। मैंने क्या बोला? जो एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगता है वो किसकी वजह से लगता है? एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से। एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स मतलब एफ सीरीज। एफ सीरीज कहां से शुरू होती है? 58 to 71। 58 to 71 मतलब लैंथेनियम को तो 57 होता है। इससे पहले तो शुरू नहीं हो रही, इसके बाद में शुरू हो रही। तो क्या इसमें एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। और नहीं लगेगा तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, इंक्रीज इन साइज ड्यू टू शेल, इसलिए इसका स्ट्रिक्टली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो पहले ये लिख लेना, पहले ये दोनों एग्जांपल लिख लो, ये नो, फिर इसको लिखना, फिर इसमें लिखो इन ग्रुप 3, in group 3 there is a strict increase in size, there is a strict increase in size as lengthenoid contraction do not operate, as lengthenoid contraction do not operate on moving from y to la, on moving from y to la। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, लिख लो।